नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा पहुंची है झांसी की गरोठा विधानसभा के स्किल गांव में लोगों से जाने अपन का उनको मत है, कौन तरफ उनकी हवा चल रही, क्षेत्र में का हवा है, कितना लोगों को मत है, का चारा है भी। सो ये एक एक करके लोगों से जानने को प्रयास करें का है, टहल के आम लोगों से बात करें थे, देखें का हालात हैं, का स्थिति है। कि चाचा हैं, चाचा से बात करेंगे। चाचा का है तो चुनावी माहौल का लग रहा हो, चुनाव आ गए नजदीक। हम तो देखो हार में रहते, हाँ, हमें कोई पता नहीं है हाँ। कि चुनाव हो रहा हो। हार की का समस्याएं हैं, खेतन की, किसानन की, किसानी हुई हो। हाँ, किसान ही है। हाँ, हार में तो कुछ बचा नहीं है, हाँ, पानी से फसल बैठ गई, हाँ। तो कुछ बचा नहीं है। साइकिल से हार ही जा रहे, हार ही जा रहे थे। खेता अन्ना जानवरन की एक बात कही जात, जानवर को समझ लो तो नहीं कि समझ लो तुम रखा ही ना पाए खेत में से। बहुत है जानवर हैं। वहीं पढ़ते हैं, वहीं खाना, वहीं पे सब पहुँच साइकिल लेकर उतहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहा है। हैं? हाँ, वहीं जा रहा है। रात के भी उतहीं रहते। हाँ, रात को वहीं रहते। ये केला ने स्किल में गौशाला भी तो बनी हुई है, बनी है। फिर शुक्र सलाह में कितने बने कितने गंजर में पता नहीं कितने बने। ढोर ज्यादा है, गौशाला कम में कम लोग, कम ई वजह से देख के थे। और चाचा आपके हिसाब से का समस्याएं हैं ते आसपास के लोगों की का सबसे बड़ी तो यहाँ पानी की समस्या है। पीने की पानी न पीने को पानी है, न खेतों को पानी है। हाँ, सबसे बड़ी प्राथमिकता भाजपा सरकार में, सपा सरकार में जैसे तैसे बांध बन ही रहा था। हाँ, भाजपा सरकार की मेहरबानी हुई, हाँ, बांध बंद हो गया। आज जो है पूरे 5 साल निकल गए, हाँ, हमारा जो यारपुरा बांध नहीं बना। हाँ, हमारे गांव में जो है नहर भी से पानी तो आते ही नहीं था। हाँ, गांव में जो है पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, हैंडपम्प जो है पूरे तरीका से सूख चुके हैं। हाँ। नीचे पानी है नहीं। ठीक है। पानी की टंकी अंकी कछु पानी की टंकी एक है, तो वो जो है आधे गांव से कम में सप्लाई करती है। आधा गांव तो हमारा जो है वैसे जो है 2.5 है। लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कैसी कर रहे हैं? लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, हाँ, लाइट प्रॉपर आ रही, लेकिन पानी की व्यवस्था चौपट है। हाँ, सड़क कोई आज तक बनी नहीं है, हाँ। कहीं नहीं दिख रही है सड़क। गांव में सड़कें सही नहीं है। गांव में सड़कें जब न विधायक निधि से बनी, न ब्लॉक प्रमुख निधि से बनी, न सांसद निधि से बनी, न MLC से बनी। ऐसे ही है। और अगर अस्पताल वगैरह कछु है गाँव में? अस्पताल है, डॉक्टर आते हैं अस्पताल की। और कौन समस्याएं हुए आसपास क्षेत्र की? समस्याएं तो बहुत हैं। अबे जो 1 घंटा बाद हम लोग सब लोग खेत पे पहुंच जाएंगे, हड़िया कर रहे हैं, ढोर भगाएं। ढोर भगाएं। इसके अलावा चाचा 5 साल से भाजपा की सरकार थी, इनने कछु तो काम करो ही है ना। 5 इनने तो 5 साल में झूठी बोलने के अलावा हाँ, 1% काम नहीं करो। 1% काम 1% सहमत नहीं है। 1% भी सहमत नहीं है। हम क्या बता दो कि अबे इतनी जो है, जब से हमें होते हम 50 साल के हो रहे, तो कोनो न कोनो 81 सीट हट जाते तो विधायक निधि से। इतने विधायक जी को भूल ही गए कि इसके लिए एक आध रोड डालने के नहीं। इसके लिए भी हम इनकी विधानसभा में आए हैं। इतना है जो लोग पीछे हैं, आगे आओ भैया। अपन को का नाम? भैया राजेश बरार कथम से। हाँ, बताओ भैया कब पूछने जो ही पूछा ना है कि 5 साल में कितने का काम हो गया कि नहीं भाई? हार से चले आ रहा है, कछु नहीं चले आ रहा बच्चे, कछु नहीं रहा काम। हार से चले आ रहा हार से चले आ रहा है, पूरी देखो बड़े बड़ा है। है। हारन की क्या स्थिति है? बहुत गंजा छुट्टा है बच्चा, खा लो ये सरकार ने तो। गौशाला तो है, अरे बहुत है गंजा, हाँ, गौशाला इतनी है। गज्जा ये क्यों रोज मर रही, रोज मर रही, ट्रैक्टर से खसोड़ रहे, गौशाला में मर रही। और क्या कौन बाहर मर रही गौशाला में। बड़ी समस्या खराब है। इस विधायक अच्छा तो हाँ, सपा सरकार अच्छी थी। हाँ, इससे बड़ी सपा थी। हाँ, हम तो भाई को सरकार जहाँ का विचार बना रहे अपन। बस सपन है कि दीपक यादव को ले आई बार तो। दीपक यादव को ले आओ। चाचा हैं एक और पीछे। चाचा अपन को का नाम? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह। आपको का समस्याएं दिखा रही? समस्या तो बहुत है, देखो कितना है, आपको सब दिखाई दे रहा है। हाँ, है किसान अगर परेशान हर चीज से, तो सब लोग परेशान। हाँ, आप भी परेशान, हम भी परेशान। भाजपा को एक प्लस पॉइंट बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म कर दे, कानून व्यवस्था सही चल रही। ई पे का गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? भाजपा ने यही लोग कत के गुंडागर्दी अपन ने बिल्कुल। उपेंद्र यादव का जो है नाम सुना हो आपने, यहाँ करवा का था। हाँ, गए थे करवा। उसका एनकाउंटर हुआ क्या? ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसका जो है उसके ऊपर कोई मुकदमा था? भाई इनकाउंटर तो उसका होता है जिसके पास कम से कम मिनिमम 25 मुकदमे हो। नहीं 25 मुकदमा तो कम से कम हो, एक भी जिसके पास अपराध के इतिहास नहीं और ऐसे व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाए
खाली वो यादव था इसलिए, यादव की वजह से। नहीं फिर किस लिए ठोका गया? चलो ठोको नीति कहूँ ना कहूँ नुकसान हुई है इसे। अरे जाते नुकसान भाई, जो शिक्षित समझदार है जैसे आप ही हो माननीय पत्रकार जी, आपके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है और आपका एनकाउंटर कर दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? सही बात है, हमें तो कछू नहीं लगे, लेकिन जो लोग हमें जानत हुई हैं उन्हें बहुत कछू लगे। नहीं बताओ सही बात है। भाई, उसके बाद ठीक है, जो यादव के पास जो है 10, 20, 25, 50, 100 मुकदमा होते, उसका एनकाउंटर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। चाचा स्किल में कौन कौन सी जात बरादरी रहती है, कितनी वोटिंग है? अरे हम बताएं, आपको भी नहीं बता, 28 जाते चाचा ही हैं। बताएं सब। हाँ 28 जाते हैं। 28 जाते कौन कौन सी? कुर्मी, हाँ चमार, हाँ बतौर, हाँ काची, हाँ यादव, हाँ लोहार, गड़रिया, महाजन, हाँ सक्सेना, पटवा, नाई, धोबी, बरार, मेहतर। माने सब जाते हैं, 28 जाते मतलब सब जाते हैं। कत के स्किल गांव कुर्मियन को गांव है, पटेल समाज को गांव है, ज्यादा वोटिंग है का? नहीं, हाँ कुर्मी बाहुल गाँव है। कुर्मी बाहुल गांव है। कुर्मियन की का समझ में आ रही है बार स्थिति आपकी? स्थिति यह आ रही है कि हम लोग तो समाजवादी को देंगे। आप भी पटेल समाज से होगा? हम पटेल समाज से हैं, हमारा नाम विजय भारत पटेल है। हाँ हम तो समाजवादी को देंगे, इसलिए कि अगर बांध बन जाए और कछु मिले ना मिले, वैसे नहीं मिला। पानी तो मिल जाए। हम जॉब कार्ड बन नहीं सकत, हाँ लेटन बन नहीं सकत, कॉलोनी मिल नहीं सकत। हाँ अगर पानी मिल जाए तो हम अपनी खेती तो करते हैं। सही है। कितने का जमीन है चाचा? जमीन तो है 60 बीघा। 60 बीघा की काश्तकार हैं चाचा। तो इन 5 60 साल बीघा में सुन लो हाँ। माननीय पत्रकार जी, हाँ 15 बीघा तो हमारी बोनी ही नहीं होती, बोनी नहीं होती। 15 पानी ही नहीं होते, नहर नहीं जाए 20 साल से, हाँ एक खेत तो ऑर्डर ही रहता। 15 बीघा को। 15 बची 45 की स्थिति सही है कि नहीं है? 45 की तो उल्टी सीधी है, पानी नीचे नहीं जाए, एक दूसरे के ट्यूबवेल से जो है आदान प्रदान करके पानी लग रहा हूँ। नहर की कौन व्यवस्था नहीं करी सरकार ने कि आपके खेत तक पानी पहुंचे? नहर की तो है ही नहीं, चलो बढ़िया व्यवस्था है। तो सारी जीरो है। चाचा से कछु जाने। चाचा अपन को का नाम नाम का है आपको? मनोहर सिंह से मनोहर सिंह साहब, आपको का लग रहा हो ज्यादा कितना हवा चले? हवा तो दोनों तरफा ही लगी है, कड़ाके की। जहाँ चली जाए। हैं? हाँ हवा तो इतनी कर रही लगी। और भी तमाम लोग हैं, ये चाचा हैं, चाचा की सुने अपन। चाचा आपको का लग रहा हो? 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अपने ते पूरे उत्तर प्रदेश में, अपने ते से भी अपन ने जवाहर राजपूत की बात नहीं है, हाँ बात है प्रदेश और देश की। जी एक बहुत बड़ा मुद्दा था 370 धारा का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। मोदी जी ने हल कर दी है। ठीक दूसरी बात, विकास के नाम पे चुनाव हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन विकास के नाम पे अगर जाति हावी हो जाए, हाँ। ये क्षेत्र पूरा गुंडागिरी का था। ठीक समाजवादी पार्टी के लोग जो दीपनारायण के समर्थक थे, कुछ चुनिंदा लोग, हाँ उन्होंने अपना वर्चस्व करके लोगों का शोषण किया, हाँ उन पे अत्याचार किए, अन्य बरादरियों ने उसका विरोध किया। ठीक। और जो मुद्दे हैं, जैसे बांध के समर्थक हम भी हैं, हाँ तो हम सोचते हैं कि इस 5 साल में, जैसे यादवों का गांव है गोंती, वहाँ हमारे विधायक जी ने पुल पास करवा दिया। ठीक है। बांध की जांच चल रही है, हो सकता है हमारे विधायक जी से गलती हो, वो सुधारें, ये वास्तव में मुद्दा है। अन्य मुद्दे हैं जैसे किसान सम्मान निधि आ रही, अब ये ट्यूबवेल वाला क्षेत्र है, आधा बिल कर दिया, हाँ बिजली का आधा बिल हो गया। बिजली का बिल आधा हो गया। दूसरी बात, राशन लोगों को मिल रहा है। हाँ और यहाँ ये नहीं है कि विधायक का लड़का भी किसी से मारपीट करेगा तो उस पर भी मुकदमा लगेगा। ये जातवादी सरकार नहीं है, विकासवादी सरकार है, इसलिए लोग बीजेपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, तो हम जिला पंचायत के यहाँ चुनाव लड़ लेते, तो हम तो भाई भाजपा की बात करेंगे। और अगर कोई सुधार की बात है तो पब्लिक की बात है, अगली बार सुधार होगा। सही बात है। बहुत लेकिन रियल ये है कि लोग चाहते हैं कानून का शासन हो। अगर कानून का शासन हो ना होता तो अर्पणा यादव प्रतीक की पत्नी और खुद दीपक के दमान और जिले के कद्दावर नेता वीर सिंह के पुत्र भाजपा में ना आते। कहीं ना कहीं राकेश पाल का भी आना, आरपी निरंजन का आना, ये स्वार्थ नहीं है, कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष उनको प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए भाग के लोग भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। आप भी चाचा पटेल समाज से हो? जी, पटेल समाज से चाचा एक और प्रत्याशी पटेल समाज से उतरो, कांग्रेस से हाँ, नेहा संजीव हाँ, निरंजन। वो अच्छा प्रत्याशी है, वो अच्छा प्रत्याशी है। कान में नहीं बात किया करो, ठीक है? कान में नहीं, यहाँ माइक चल रहा है ना, तो माइक में बात है करो। नहीं नेक्स्ट शांत रहो। जिलाध्यक्ष जी आ जाए यहाँ, मना तो वो बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हाँ। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हाँ समाज के हैं, सब कछु हैं, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट अगर वे होते तो समाज के लोग उनके साथ जरूर जाते। ठीक है।
उनके साथ समाज के लोग जरूर जाते। हाँ, जिताऊ होते तब लोग इसी तरीके से जाते हैं। हाँ। गांव में जैसे हमारा भाई खड़ा हो जाए 5 वोट मिलेंगे, हाँ। तो पहले हम उसे रोकेंगे, नहीं मानेगा तो समाज का है, हम उसको साथ बैठाएंगे, नाश्ता कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। हाँ। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि आज कांग्रेस की परिस्थितियां प्रतिकूल है, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बकाया जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, बढ़िया आदमी हैं, लेकिन चुनाव में वोट मिलना उन्हें कठिन हो रहा है। हो सकता है लोगों के दिमाग में कुछ और बात हो, हो सकता है लोगों के दिमाग में और कुछ बात हो, लेकिन हमारा जो आकलन है वो ये है कि उससे बहुत बाहर है वो अभी निरंजन जी अपने। हाँ, एक और भैया हैं, चाचा हैं। चाचा अपन को क्या नाम? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, आप चाचा ने अपनी राय रखी ईमानदारी से, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, आपको क्या नजर आ रहा हो किस विषय में? इसी चुनावी विषय में? 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले सपा की, इसके पहले बसपा की, अपन लोगों ने तीनों सरकारों के कामकाज देखे। इन तीनों सरकारों में कौन सी सरकार के कामकाज आपको बढ़िया लगे, इस सरकार के कामकाज कैसे लगे, समस्याएं क्या है, सब जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि चुनाव के 4 दिन पहले आप आए हैं जी। इसके बाद ना तो आप कभी आते नहीं आते हैं। ठीक जी। तो हाल फिलहाल में ये कहना चाहते हैं, आप जो आज मंतव्य लेना चाहते हैं हाँ। कि हम किसे वोट दें, हाँ। जो मौजूदा दौर में सरकार है उसे दें या जो पहले रही उसे दें, सही या, कौन है या आपके हिसाब किसी से? और किसी को दें। अब सही रही बात, आप ये 4 दिन पहले हमारा मंतव्य लेने आए हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं आपके द्वारा, आप ही एक वो कड़ी होते हैं जो यहाँ की बात वहाँ तक भेजते हैं। इसलिए आप लोगों से सबसे पहले तो निवेदन ये है कि आप चुनाव के बाद भी महीने, 15 दिन या 6 महीने या 1 साल में आप ये अगर कहते रहे कि आप जो भी सरकार बन जाए, अभी ये कहने वाली बात है कि आप इस सरकार जो बनी है उससे संतुष्ट हैं। सही है। चाचा एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, एक बात मेरी सुन लो। आपने कहा पहली बार आए हैं, ये जो बुंदेली वार्ता चैनल है जी, ये अभी करीब 2.5 महीना हुआ है चालू हुए जी। चालू ही अभी हुआ है, तो इसके पहले हम आते कैसे? और पिछले 2.5 महीने से लगातार झांसी जिले में करीब 1000 के आसपास गांव हैं, लगभग अधिकतर गांव में जाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आपको शुभकामनाएं और आपके चैनल को बहुत ढेर सारी बधाई कि बुंदेली वार्ता जो यहाँ आपने स्थापित की और हम लोगों की बात वहाँ तक भेजी। अब देखो, खुल के तो कहना नामुमकिन है। नहीं, खुल के नहीं, हम तो एक मत पूछ रहे हैं। मत क्या है आपका विचार, कैसा लग रहा है? रही बात इसकी, सरकारें अपने अपना पक्ष रखती हैं, ठीक है, और अपने अपने कार्य गिनाती हैं, ठीक है, और व्यक्ति के समझ में जो कार्य अच्छा लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक विषम परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार जो सरकार उसे फिट बैठती है वो वोट उसे करेगा। अच्छा, ठीक। आज हम बेरोजगार हैं, ठीक, और इतने बड़े बेरोजगार हैं कि पूछो मत, ठीक। 5 साल में नौकरी का, अब वो छोड़ो, अगर नौकरी मिल जाए भैया तो बेरोजगार काहे जाए। सही बात है, सही बात है। सब सरकार। ये एक और भैया हैं, इनसे भी जाना है। भैया आपकी क्या स्थिति है, आपको क्या विचार बन रहा है? अब विचार तो ऐसा है कि सरकारें जो बहुत आती हैं, जाती हैं, लेकिन सरकार वही अच्छी है जो गुंडाराज खत्म करे, गुंडागिर्दी ना चले, और आदमियों को काम सही तरीके से होता रहे। जा सरकार से संतुष्ट हो? जा सरकार ठीक भी लगी और काम भी बढ़िया हो रहा, इसलिए सरकार तो भाजपा भी बढ़िया है। भाजपा बढ़िया है। अपने अपने खुले विचार हैं। एक और भैया लाल टोपी लगाए, छात्र सभा की। बताओ भैया, परिचय दो सबसे पहले तो अपना। मैं प्रज्वल यादव, जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा झांसी से। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष जी। बताएं सर। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको देखा तो हम लोग भी स्लो हो गए, थोड़ा सा यहाँ खड़े थे कुछ लोग तो मिलने के लिए। आप पहले तो हम आपको ये बताएं कि लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज बड़ा अच्छा लगा कि चलो आप मिल गए, हम लोग एक जनसभा करके लौट रहे थे यहाँ से, गुरसराय से। तो सबसे पहले योगी जी का ये टैग इन्होंने आप इस बात को पकड़ो, इनके अंदर क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि करना इनको है, और टैग दे देते हैं दूसरे पे। एक एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी कहते हैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, कहते थे। आज आपको लगता है इस देश में कुछ ऐसा बचा है कि कोई ना बिका हो? एक मिनट, वो कहते थे ये देश नहीं बिकने दूंगा, ठीक है, और देश ही बेच दिया। चाचा आपसे पूछा किसने था कि आप देश बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं गुंडागिर्दी। भारतीय जनता पार्टी में जितनी गुंडागिर्दी हुई है, जितने ज्यादा आपराधिक केस हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, और मुझे लगता है कि जात बरादरी पे हत्याएं हुई हैं, उतनी किसी सरकार में नहीं हुई हैं।
हम आप एक टाइम पीरियड समझिए, आज से 50 साल पहले डाकू होते थे, 40 साल पहले कुछ कम हुए, लुटेरे कम हुए, 30 साल बीएसपी सरकार आई थोड़े से कम हुए, सपा सरकार आई और कम हुए। मुझे लगता है ये ग्राफ मानसिकताओं पर डिपेंड करता है, यूथ जो नए आ रहे हैं लोगों की समझ पर डिपेंड करता है। इसको आप सरकारों से आकलन करो, ये सब देखो। जबकि भारतीय जनता पार्टी में केवल जाति बिरादरी के नाम पर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो लोगों को इस बात का जागरूक होना पड़ेगा। देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बात बताओ, गुंडागिर्दी का टैग सबसे बड़ा है, मैंने अभी देखा। कहाँ चलेगा भैया, वो कह रहे थे गुंडागिर्दी का, तो गुंडागिर्दी समाजवादी सरकार में गुंडागिर्दी होती है, टैग लगा है। आप अच्छा एक बात बताओ, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड क्या था, मैं पूछना चाहता हूँ भाई। जात बिरादरी पे मत आकिए। अगर पुष्पेंद्र यादव के बदले पुष्पेंद्र ब्राह्मण होता, गुप्ता होता, अहिरवार समाज का होता, वो पुलिस वाला जिसने हत्या की है वो ये नहीं देखता कि वो किस बिरादरी का है, बात समझो। लेकिन वो किस बिरादरी का है ये मानसिकता समझिए आप लोग। बिरादरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यहाँ पे कप्तान भी ठाकुर था, वो भी ठाकुर थे। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ठाकुर समाज हमारे साथ है, ये बात सब लोग समझते हैं भाई। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन ये टैग केवल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लगाते हैं और ये गुंडागिर्दी का दौर लगाते हैं। और सबसे बात, अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, कुछ दिन पहले एक मिश्रा जी थे, उनकी हत्या हुई है जीवन साहब पे, हुई है झांसी में, नवाबाद थाने के अंतर्गत ये मामला हुआ था। मुझे लगता है कि खुलेआम गोली मार दी गई, बुलेट से अपराधी था, उसने खुलेआम गोली मार दी। ये क्या, ये गुंडागिर्दी नहीं है? बताइए आप। गुंडागिर्दी करते भाजपा वाले हैं, टैग लगाते हैं सपा वालों का। इतिहास में पहली बार है कि किसी औरत की साड़ी नोची गई थी। जिला पंचायत के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, एक महिला प्रत्याशी थी, उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने साड़ी पकड़ के खींची थी। अभी तक कभी देखा क्या ऐसा? कभी कुछ 2017 में जी आपकी सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई जी। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार गिरने के मुख्य कारण क्या थे? देखिए मुख्य कारण मैं बता रहा हूँ, मुख्य कारण ये थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड है और यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आता है। मैं आपको बताता हूँ, जब सीता माता का रावण ने हरण किया था, इस बात को समझिए, जब सीता माता का रावण ने हरण किया था, रावण किस वेश में गया था? साधु के। आज जो मुख्यमंत्री बैठे हुए किस वेश में है? साधु के बेस में। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट। दूसरी चीज एक और है कि सीता माता को लुभा के सीता माता बाहर निकल आई थी, जो साक्षात देवी थी वो भी धोखा खा गई। तो ये बेचारी भोली भाली प्रदेश की जनता है, ये ढोंगी रूपी जनता को ये बाबा जी, ये जनता, ये कौन सी बड़ी बात है भाई? हम लोगों को गर्व है, हम लोगों को गर्व है इस बात से कि हम लोगों को साधु महात्मा हमारे देश प्रेम करते हैं, प्यार होता है साधु महात्माओं से। कहीं ना कहीं आस्था इतनी होती है कि उनकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। शायद कहीं वही एक नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में बाबा धोखे में आ गई, जनता के सामने सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने छोटे में बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटा बाहर मत निकलना, बाबा घूम रहे हैं। शायद वो सच्चाई आज हम लोगों को दिख रही है। वो बाबा जी आज देखते थे कि झोली में डाल के ले जाएंगे, बोलते थे घर वाले। भैया आज पूरे प्रदेश में ऐसे बाबा घूम रहे हैं। एक दिन हम लोग खड़े थे बस स्टैंड पे, तो बस स्टैंड पे एक बाबा जी आए, भगवान राम की फोटो डाले थे बीच में, बोले बेटा 100 रुपए दो, देखो अभी हाल। हमने भाई चलो ठीक है भाई, अब पीछे ही पड़ गए। तो बाबा जी की बात थी भाई, चलो आस्था थी, राम भगवान में फोटो टांगे थे राम भगवान के सामने। तो भाई हमने 100 का नोट दिया और रुद्राक्ष दबाया था हाथ में, 100 का नोट का रुद्राक्ष बना दिया, रुद्राक्ष पकड़ा दिया हमें भाई। तो ये सब क्या है? ये पूरे मतलब क्या है? ये बाबा जी क्यों कर रहे हैं भाई? आस्था, हम लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं ये लोग। अच्छा आप एक बात बताइए, हम लोग यूथ हैं, मैं यूथ का लीडर हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप तो, हम लोगों का डिबेट पहली बार हो रहा है आपके चैनल को। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में बहुत आगे स्टेज पे आप लोग आ गए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने भी मेरे बारे में सुना होगा हम लोग किस लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। भाई ये यूथ को क्या चाहिए? हम लोग एक बात बताओ, यूथ को चाहिए अच्छी शिक्षा, हॉस्पिटल, मंदिर में जाएंगे हम लोग, हम रोगी हैं, मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आप छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं प्रज्वल जी, छात्रों की, स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? भाई स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है, तो आप शुरू से ही स्टूडेंट परेशान है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वो जो मूल्यांकन अंकों का जो था वो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, हमने उसको लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें किया। बाद में उसने सुधार किया, लेकिन कुछ हद तक सुधार कर पाया। तो ये गलती हुई क्यों? आप एक बात बताओ, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग 100 रुपए कहाँ से लाते हैं? हम लोग कैसे जाके कॉलेज स्कूल जाते हैं? उसके बाद कैसी फीस भरते हैं? उसके बाद फिर हम लोग प्रदर्शन करें, लाठी चार्ज हम लोगों के ऊपर होती है, लाठी खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को वो मिलता है। तो इसका हकदार कौन है? कौन है प्रदेश का मुखिया? इस बात को उन लोगों को समझना पड़ेगा। और ये आप लोग समझो, ये शिक्षक भर्ती को लेके, पुलिस की भर्ती को लेके, ये केवल विज्ञापन दिखाते हैं, ये लोग करते हैं। कोई एक बता दीजिए कि कोई एक काम किया हो। मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम क्षेत्र के जी एक गांव है मड़ूरा खुर्द, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। जी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक
जी जवाहरलाल राजपूत हैं, उनके सुपुत्र राहुल राजपूत अपने समर्थकों के साथ गए होंगे जी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें निकाल दिया, जनसंपर्क नहीं करने दिया। क्या है? देखिए मुझे लगता है कि आप पत्रकार और महोदय, उसमें अब आरोप लग रहे हैं कि जिन लोगों ने खदेड़ा है वो किसी जाति विशेष के थे। शायद मैं आप बता सुन रहा हूँ पत्रकार महोदय, जी। पूरे प्रदेश में हजारों में आपको न्यूज़ दिखा दूंगा खदेड़े जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य शरीर से खदेड़े जा रहे हैं। हाँ। तो ये व्यक्तिगत आप छाप लगाओगे? आप एक बात बताओ, जिनको खदेड़ दिया वो ये कहेंगे कि मैं खदेड़ दिया? वो तो अपनी सफाई देंगे ना। हाँ। भाई एक बात बताइए, गांव वालों को क्या दिक्कत है? आप अगर आपने काम किया होता तो लोगों को ये क्यों दिक्कत होती कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे मत लगाओ? उन्होंने ये तो कहा नहीं कि आप जवाहर राजपूत के नारे लगा रहे हैं या इंडिविजुअल किसी एक आदमी का किसी का नाम लिया हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी आप जिंदाबाद नारे लगाओ। उन्होंने ये कहा आप करो लेकिन हमें भाजपा के यहाँ पर नारे मत लगाओ। आप एक बात बताओ, जो सीता माता के साथ हुआ था वही आज इस जनता के साथ धोखे में आके आज ये जनता के सामने आ बैठे हैं ये लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता को इस बात को समझना होगा। ये लोग जो टैग लगाते हैं गुंडागिर्दी का, ये सुन के मुझे बड़ा बुरा लगता है और आप सभी को इस बात को समझना पड़ेगा। गुंडागिर्दी करते ये लोग हैं और छाप लगाते हैं हम लोगों पर, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वल जी, आपने बात रखी। ये चाचा हैं जी, इसको नहीं पकड़ना है, ऐसे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बात ये है जी, इनकी बात भैया की अपनी जगह सही है, ठीक, राहुल की अपनी जगह बात सही ठीक है। मेरा मानना ये है सरकार बाद में, हाँ। पहले देश प्रदेश गांव पहले। ठीक है। सबसे पहले अगर वहाँ किसी यादव ने या पंडित ने या कुर्मी ने या लोधी ने, जैसे हमारे छोटे भाई या भतीजे बोल रहे थे, हमको बहुत खुशी हुई। मुद्दे रखिए आप, जाति सूचक तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी गांव में ना भगाया जाए, ये बात बहुत दुखद होगी। हाँ, मुद्दे वहाँ नहीं बन रहे तो हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे या सपा का विरोध करेंगे, लेकिन हम इनको नहीं भगाएंगे। जे हमारे घर आए तो हम इनको नाश्ता कराएं, जे हमको नाश्ता कराएं। ये इसलिए अगर क्षेत्र में कहीं दीपनारायण के खिलाफ नारे लग रहे हैं, अगर भाजपा के जवार, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि भाजपा के लोग भाग के सपा में जा रहे हैं और खुद मुलायम सिंह के परिवार की बहू जो मुखिया है वो जाके भाजपा में आ रही है। तो ऊपर के नेताओं पे तो मापदंड नहीं है, तो हम लोग मापदंड, एक मिनट हम लोग इसमें नहीं कि कौन किसको भगा रहा है। हम तो एक मतदान से एक दूसरे का विरोध करेंगे। रुको तो हमारा ये छोटे भाई से भी कहना है, कभी इनकी उम्र कम है। छात्र सभा में हमने भी बहुत लंबी राजनीति की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हम लोग धर्मेंद्र यादव और खुद रीता बगड़ा जोशी के प्रचार में जाते थे छात्र सभा में। उस समय इतना हृदय साफ था कि ये नहीं देखते थे कि हम लोग छात्र सभा में किस बरादरी के हैं। छात्र सभा माने छात्र सभा, लेकिन भगवान की कृपा से ये छात्र सभा के समाजवादी के सदस्य हैं, तो इनको हर जगह एक कोशिश करना चाहिए और हमको भी कोशिश करना चाहिए और हमारे भाइयों को कि कहीं जाति विषमता चुनाव में ना बने। वोट का मतदान का अधिकार सरकार पड़ जाएगी, गलत काम किया है हर जगह। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, हम इनकी बात से सहमत हैं कि अगर इस तरीके से भगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो भगाएं, लेकिन अगर जाति सूचक तरीके से फिर राजपूतों के गांव में ये होगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। हमें कह रहा कोई किसी को जाति सूचक तरीके से ना भगाए। सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई मैं अगर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, हो सकता है वो फेक न्यूज हो सकता है फेक न्यूज हो, हम ये नहीं कह रहे। हमने इसीलिए आज बुंदेली वार्ता की टीम मड़ोरा में गई थी, मड़ोरा के बाद स्किल में आई। हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि मड़ोरा, मैं खुद जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मड़ोरा में मैं गिट्टी भरवाने गया था मंदिर की। मैं 10 यादवों के गांव में घुस के गया, परिवारों में, उन्होंने हमको नाश्ता कराया। हमारे यहाँ भी ये भैया चले, मैं खुद पदाधिकारी हूँ लेकिन मैं इनको नाश्ता कराऊंगा। मैं सोचता हूँ कि स्वस्थ मानसिकता से लोग मत करें, क्योंकि हमको यहीं रहना है और मुद्दे सबके सामने हैं। विचारधारा की लड़ाई है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट ऐसे भाव में जो है कि एक मिनट जो चल रहा है वो सुनिए, आपका जवाब देते हैं हम। आप ये बताइए, आपसे ये कहा किसने कि आप जात बरादरी को बीच में लाओ? नहीं, वो वहाँ जो कहा नहीं, लोगों ने कहा, हमने कहा आपसे, मैंने कहा कि लोग, आपने मेरी बात नहीं समझी, आपने फिर मेरी, अगर लोग ये उड़ा रहे हैं क्षेत्र में, अब हमारी मैंने नहीं सुना। अगर उसको जाति के तरीके से भगाया गया तो गलत है, अगर कोई मुद्दे की बात है तो बिल्कुल सही है। मैं खुद तो, यदि विकास के कारण उसको वो किया है, अगर कोई भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद करने की जरूरत नहीं है, ना भाजपा वालों को सपा के खिलाफ मुर्दाबाद करने की जरूरत है। सही बात। मतदान की जरूरत है, मतदान में जो रिजल्ट होगा लोग स्वीकार करेंगे। सही बात। अब बरादरीवाद पे और परिवारवाद का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा पारणा गुप्ता उनकी भतीजी वहाँ चलेंगे भाजपा में, तो बरादरीवाद, एक मिनट विचारधारा की लड़ाई, बरादरीवाद और परिवारवाद। अपर्णा यादव
ठीक है, मुलायम सिंह जी की बहू थी। आप मेरी पॉइंट टू पॉइंट बात समझना, उनकी बहू थी। मेरी भला उम्र कम हो, आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए। वो सपा में थी, परिवारवाद था। वो सपा में थी, बिरादरीवाद था। वो भाजपा में चली गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अपर्णा यादव से अच्छा कोई नहीं, मतलब भाजपा वॉशिंग मशीन है कि आप यहाँ से डालो वहां से अच्छा निकल गया। बिल्कुल सही, इस बात का भी तो आप जवाब दो। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में उनका विरोध हुआ है उनके कारनामों की वजह से, ना कि बिरादरी। आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेस वे बनवाया, क्या उस पर अकेले यादव चलते हैं? हाँ, सारी बिरादरियों के लोग चलते हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए अब आप। अगर अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन दिया तो मुझे लगता है कि सारी बिरादरियों की जो भी कन्याएं थी सबको मिला। लैपटॉप मिला तो सारी कन्याओं, सारी एक, ये सुनिए, बिरादरी क्या थी? आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो घर बसाए थे, गांव बसाया था, तो बिरादरी लेके आए थे। बताओ आप, एक मिनट, हमारे जो पूर्वज आए थे वो एक दूसरे के मानवता को लेके हम लोग एक साथ एक गांव बसाया था। आज से 50 साल पहले आप देख लो, हम लोगों ने, पूर्वजों ने जो आके यहाँ गांव बसाया था, जब कोई बिरादरी नहीं हुआ करती थी। ये हम लोगों पर राजनीति करने के लिए अलग अलग बिरादरियाँ बनाई गई, अलग अलग सारी चीज़ें। हम लोग तो एक आपस के एक दूसरे के भाई हैं। ये चीज़ें बिरादरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीति केवल विकास के मुद्दे पर सारी चीज़ें करनी चाहिए। युवाओं को नौकरी चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, और शिक्षित हम लोगों को माहौल चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, हम लोगों को सारी चीजें, रोड अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, हाँ, बात ये है, युवा है, जोश है, और जोश में है क्या कि ज्ञान है। इनको अभी मुद्दों की बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर कोई मुद्दे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मुद्दे का विरोध करिए कि आपके में बेरोजगार रहे, आपके में पुष्पन हत्याकांड हुआ। पुष्पन हत्याकांड से क्या मैं दुखी नहीं हूँ? किस भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि पुष्पन हत्याकांड गलत हुआ है, सही हुआ है? किस भाजपा कार्यकर्ता ने कहा? अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता कहता है तो मैं सोचता हूँ वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं क्षेत्र में गलत कहने में, मैं क्षेत्र में एसओएरएस से पूछिए, मैं खुद पदाधिकारी होके 20 यादवों की पंचायत में गया, मैं खुद, अभी नहीं। और मैं ना पटेलों का नेता हूँ, ना ये यादवों के नेता हैं। ये इस दृष्टिकोण से जाएं, दीपनारायण जी और जवाहर राजपूत, कि मैं इस क्षेत्र के नेता हैं। और ये अगर जाति सूचक बात करेंगे, उनके नेता या इनके नेता, तो दोनों की बात गलत। जात बिरादरी पे लड़ाई होनी चाहिए, चुनाव विकास पे, अगर विकास के नाम पे सरकार फेल हुई है, विकास के नाम पे अगर सरकार फेल हुई है तो बिल्कुल वोट ना करें। हम तो कुत्ते रहे, एक रोड तुम डला दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधायक जी के 10 काम गिना दीजिए। विधायक जी फर्स्ट उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड आया है, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे आए। सड़क के नाम लेके 10 काम नहीं, मैंने लिस्ट दे देंगे, हम अपने मन से हम बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप गिना दो सपा के 10 काम भैया। सपा के कन्या विद्याधन 1090, डायल 100, ठीक है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, झांसी के गिना दें 10 काम। प्रदेश के दूर की चीज, विधानसभा में इधर से लेकर गुरसराय तक सड़क, यहाँ से लेकर गुरसराय तक सड़क, मोट का अस्पताल CSC हम लोगों ने कराया, ठीक है, भामोर का हम लोगों ने कराया। इसके बाद गुरसराय का अस्पताल का देखिए आप। झांसी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का अस्पताल दिया। और झांसी का सबसे बड़ा मुद्दा था जो हम लोगों का, वो सीपरी ओवरब्रिज, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वीकृत किया गया था, और उन्हीं का उसमें बना हुआ था। उसका नाम भले भाजपा सांसद जी के, उनके पिताजी के नाम पे रख दिया, क्योंकि वो देश में उन्हीं ने देश आजाद कराया था, भाजपा वालों का ये मानना है। चलो उनके काम देख लिए। तमाम गांव के लोग हैं, चूंकि गांव के लोगों से बात करने के लिए आए हैं। भैया आ गए थे तो हमने बात रखने के लिए, हमने कहा भैया के विचार भी सुन लें। चाचा आपकी होगी, और गांव के जो लोग हैं उनकी सुन लें, फिर दोबारा सुन लेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी गांव के तमाम लोग हैं यहाँ, भैया खड़े हैं, इनकी बात सुनेंगे। भैया आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार जो है कि राजनीति नहीं, बेकार है सब। हाँ, नेता सारे बेकार हो चुके। उन्हें तो जो टिकट मिल जाए तो हम देशभक्ति के लाने हैंगे, और हम बेजा के जानते कि देश की सेवा हम कर सकते केवल। और बाकी सब आदमी तो हार है, ये सब लमटेरा है। अगर भाजपा में नहीं मिल रहा टिकट, स्वामी प्रसाद मौर्य को हमसे चले, बेसपा में चले, और स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिले, चले गए, उनकी मौली भाजपा में चलेगी। दीपनारायण सिंह यादव जा रहे, उनके दामाद को टिकट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सुबह पाव में चले गए। मतलब देश सेवा को ठेका नेतन के रिश्तेदार को, नेतन के परिवार को, और बाकी सब लोगों के पास काम धंधो है। तो करो मरो, और हम आए तो नायक जी आए, भज्जा आए, जे जैसी कहें सो वोट डाल दो, तो हम आए, हम विकास की गंगा बहा दें। मैं जो 65 साल हो गई, विकास की गंगा कहाँ चली गई? इधर तो पानी की तरह से, जब गंगा बह रही तो वह गंगा गई कहाँ है? हम सब पार्टियों की बात कर रहे हैं, हर पार्टी ने विकास की गंगा बहाई, वह गंगा चली कहाँ गई? या तो गया की गंगा हो गई, इतनी बड़ी गंगा और समा गई गया जी में, बिहार में कहाँ चली गई विकास की गंगा? नेता रहे क्षेत्र में, बताओ। हम एक पार्टी विशेष की, हम पूरे
देश के सारे नेताओं की बात कर रहे सही बात है। हैं, शुरू से लेकर नीचे से ऊपर तक सारे पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। चाचा एक चीज बताओ, हाँ अपने ते हाँ 1 दशक पहले बसपा की सरकार आती, हाँ। फिर समाजवादी पार्टी हाँ। की सरकार आई, हाँ। फिर भाजपा की आ गई, अब एक और नई सरकार बनवे जा रही, का भाजपा की लौट के आए कि नहीं आए, ये संशय है। चुनाव है चुकी, हम तो लेकिन अच्छी कौन लगी? सब बेकार, सब बेकार। हमें कोनो साजी लगी नहीं आज तक। हाँ हमें तो केवल जाति चाहने आदमी का युवाओं को बेरोजगारी है, हाँ। और जहाँ मान रहे बेरोजगारी है, कहो तुम 10 आदमी तुम्हारे पुरखन से नेतागिरी आ रही तुम कर रहे, जो गरीब को मजदूर को बेटा नहीं कर सकते, पकड़ के ले जाए कच्चू सुनो, न दीपनारायण सिंह तुम लड़े, न जवाहरलाल तुम लो, न कांग्रेस से निरंजन साहब लड़े, न को जो एक मजदूर को बेटा चुनाव लड़े, और पूरे विधानसभा के लोग इसके साथ हैं, है तक को नेता। बालूघाट को चलाए चाचा, जब मजदूर को मोड़ा विधायक बन वो एक्टिव नहीं हो, पैसा आने लगे एक्टिव हो जाओ, पैसा से एक्टिव होता जीवन सब शुरू से एक्टिव होतेगा। सही बात है। इसे नेतन की तो शक्लें देखे से, उनकी बातें सुने से जा करके दूर ठाड़े हो जाओ अपने, फुर्सत खत्म। चाचा जा मान लें कि नोटा वाले हो आप, नोटा हाँ को बस बटन दबाओ। बस जो दूरी सही हो, कोरोना की ऐसी दूरी बहुत जरूरी है, नोटा को कर लो प्रयोग, जो ही सबसे अच्छा है। चाचा नोटा वाले हैं, कौन नेता से खुश नहीं है? चाचा को हम ही कहूँ ना कहूँ सब करा बैठा नजर आ रहा है। आप ही बता दो कि हमें गंगा दिखा दो, जो 1945 के बाद से चली आ रही है, एक बहुत चीज और कहाँ बता तक दो चली चाचा, गई? हाँ अपने गरोठा विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत नेता है, बहुत विधायक, नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव से लेकर डमडम व्यास, सब, राजा हाँ। रणजीत सिंह रणजीत सिंह जूटो, जूटो। दीपनारायण सिंह, जवाहरलाल यादव, क्या नाम है, जवाहरलाल और राजपूत, राजपूत, तमाम नेता है, तमाम नेता को अपन ने विधायक बनाओ, हाँ। ठीक है, अपने नेता की जनता ने सही नेता को रहो। सही नेता तो हमारी समझ से जब से हमने मतदान करो, हाँ। केवल महाराजा हिसाब लगे, हाँ ठीक, ई के बाद तो हमें कौन लगे, सब अपने अपने सिस्टम में रहे, तुम बन गए तो इनको भलो हो रहो, हाँ। जे बन गए सो इनको, वो एक तरह दूरदर्शी नेता हाथों के सब साथ लेके चल तू। चाचा दो और चीजें पूछे आपसे, हाँ, बताओ। एक कांग्रेस ने नेहा संजीव निरंजन को हाँ। चुनाव में उतारो, हाँ। बसपा ने वीर सिंह गुर्जर को चुनाव में हाँ। उतारो, हाँ। इन दो जन की क्या स्थिति है चुनावी मैदान में गरोठा? हमने आपको क्या कह दी, जा बारी हम जा से नहीं कह सकते, हम तो घरे परे सूर, हम नहीं देखते, वो तो हम तनक आपसे जुड़े हैं बुंदेली वार्ता से, तो हमने फोन पे देखो समय 3-300 हम रोड तक चढ़े आए, हमने चलो जी आ रहे हैं तो सुन ले लोगन के विचार को का कह रहो, बहुत हम अपनी बात रख भी नहीं आते थे, वो तो आपने माइक लगा दो सुबह हमने आपको बता दी। सबकी बात बहुत इम्पोर्टेंट रहती, हाँ। चाहे वो छोटो हो चाहे बहुत बड़ो नेता हो, जैसे अपने पास समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष भी आ गए थे, उनकी बात सबकी कई सुनो, आम सबकी लोग हैं खेत से चले आ रहे साइकिल लेकर, उनकी भी बात सुनना है अपन, सब लोगों के सुने से एक आइडिया लग जाता है लोगों के दिमाग में क्या चल रहा हो। चाचा आपके दिमाग में आपकी नजर में क्या है? हम तो साइकिल में वोट दे, का है देत? हम तो देने अरे बता तो दो क्या नहीं बता, हम तो साइकिल में वोट अच्छो का लगा सपा में, हाँ, बाबा। जो बता दो अपनी अपनी भावना है, तो जा बता दो भाजपा में बुरा का लग रहा? भाजपा नहीं, हम तो साइकिल ही में वोट दे। चाचा तो जाकर हम साइकिल में दे, हमें कितना अच्छा नहीं लग रहा, कितना बुरा नहीं लग रहा। जे और हैं भाई साहब खड़े, एक भाई साहब आपकी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति क्या है भाई साहब, हाँ हम देखो मैजिक चला, हाँ ठीक है, हाँ तो अपन ने लॉकडाउन में हमारी मैजिक खड़ी रही, हाँ ठीक है, हाँ हमने 40,000 रुपया रोड टैक्स जमा किया, हाँ ठीक है, हाँ और इसमें भाजपा सरकार में हमारे 40,000 में 4,000 रुपया माफ नहीं किए गए, हाँ। तो इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, सपा को वोट करेंगे। देखो चाचा ने बताई तो है कि हम काहे नहीं दे रहे वोट, हम भैया तुम्हें वोट नहीं दे रहे तो काहे नहीं दे रहे, बताई चाचा ने कि जो नुकसान भाव 40,000 की भरपाई करो, ई को नहीं पकड़ना है। अपन को नाव का है चाचा? अरे भैया हमारा नाम घासीराम नामदेव। नामदेव साहब आपकी क्या स्थिति, आपका विचार बना रहे, बहुत नेता है विचार जो बना रहे कि भैया दुखदाई आ तो बना, कोई दिक्कत ना आवे, बस समस्या ना आवे हमें, समस्या के नाम तो ऐसे है अब तो किसान के नाम कछु लाभ नहीं मिल रहा, ना कछु बुरा ना कछु बुरा है, कई 2000 किसान सम्मान निधि 19 हम दुगनी कर रहे, आज तक नहीं मिल रहा, बस मैंने कह ली कि धन्यवाद आपके लाने, थैंक यू कितना है चाचा? बीच में नहीं बोलो, कौन है चाचा? हमारा साहब सिंह। साहब सिंह साहब 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पहले सपा की थी, बसपा की थी, आपको कौन सी सरकार के कामकाज पसंद आए कि नहीं आए? हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता किए हैं, हाँ और भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर हैं, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी को चाचा आप चूंकि आपने बता दी कि सदस्यता लें, तो आपसे जो भी पूछ ला हो जाए कि जो जनता है स्किल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को कौन कामन के लाने वोट करे, फिर से कैसे चुनाव आ गए, वोट फिर चाने वोट फिर चाहो, मेन चीज तो यह है कि सपा और फिर सपा जैसे वही हुए जैसे भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक है, बस इतनी सी बात है। भैया हैं, भैया बताओ।
आप पूछो, बताएंगे हम। यही बात है कि कैसी लग रही सरकार के काम काज, अच्छे लग रहे हैं? बेकार है, कुछ काम नहीं किया। हमारा बांध बन रहा था जुजारपुरा वाला, भाजपा सरकार ने रुकवा दिया। पूरा किसानों को, मतलब ये बताओ, अगर बांध बन जाता, हम किसान लोग हैं, किसान के बेटे हैं, तो हमारे बांध से हम लोगों की आय बढ़ जाती। उनने बंद करवा दिया। 5 साल में इतनी जांच होती है, जांच हिसाब से होती है, 1 साल में हो जाती, 2 साल में हो जाती, 5 साल नहीं निकलते जांच में, बताइए निकलते हैं? तो 5 साल के बाद अब आप कह रहे हैं कि जांच क्लियर होने वाली है, अब होती है। वोट मैं करण अहरवार हूँ, हमारा वोट और हमारी समाज का वोट पूरा समाजवादी पार्टी को जाएगा। बहुत बढ़िया। और भी तमाम लोग हैं भैया। पत्रकार जी, काम तो बता दे, पूरे करोटा विधानसभा में स्कूल से लेकर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर की अगर सड़क पूरे करोटा विधानसभा में विधायक जी ने बना दी हो, हम भैया उनके साथ हैं। और पूर्व विधायक ने आपकी पूंछ से लेके मऊरानीपुर, चिरगांव से लेके जो है गरोटा से लेके मऊरानीपुर तक जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं हमारे विधानसभा में, उन्होंने इस तरफ एक बांध बनाया, 4 डिग्री कॉलेज दिए, 4 अस्पताल दिए, और हमें जो है दिन में भी और रात में भी तैयार। क्या लगता है भाजपा विधायक ने कोई काम नहीं किया 5 साल में? नहीं, बता तो दे। गुंडागर्दी की इन लोगों ने, बालू खनन किया, गुंडागर्दी के आरोप तो सपा सरकार पर भी रखते गुरु। नहीं, सपा सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। गुंडागर्दी अगर है, हम मान गए कि भाजपा की गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर क्यों हुआ? क्या वो इतना बड़ा अपराधी या भूमाफिया था या खनिज माफिया था? पुष्पेंद्र यादव का मुद्दा आज भी गरमाए चुनाव में? नहीं, क्यों नहीं गरमाएगा? भला मैं यादव नहीं हूँ, मैं पटेल हूँ। लेकिन अगर गलत, अगर आप गलत कहेंगे तो आप गलत, आप सही है, सही बात है। यादव नाम पे जो एनकाउंटर हुआ क्या भाई, उसके पास अगर कोई भी बता दे कि उसकी जो है एक अपराध FIR हो, तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। वैसे तो एक पे होता नहीं है, कम से कम 20-25 पे एनकाउंटर होना चाहिए, अपराध होना चाहिए। ये तस्वीर थी स्किल की। स्किल में तमाम लोगों से हमने बात की। इस कार्यक्रम के बीच में भैया, इस कार्यक्रम के बीच में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष जो हैं प्रज्वल यादव, जो भी नाम हो, मैं जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत, यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी भी बात रखी। गांव के और लोग भी थे, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग थे, सबसे बात की। सब लोगों ने बताया भैया नारेबाजी अलाउ नहीं है। तो यहाँ तमाम लोगों से बात की, सबने अपने अपने विचार रखे। एक और चाचा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। चाचा जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। आम लोगों ने भी नहीं, समाजवादी पार्टी पहले सुनो, समाजवादी ने विकास किया, विकास के साथ हम समाजवादी पूर्व विधायक ने विकास किया। गरोटा विधानसभा को कम से कम 10 बड़ी बड़ी सड़कें, 1-1 किलोमीटर वाली नहीं, 50-50 किलोमीटर वाली सड़कें काम किया है ना। खुश है ना सपा से? सपा से वो विधायक जी से दीपनाथ सिंह यादव। और इस बार पूरी 50-50 किलोमीटर की सड़कें जिस व्यक्ति ने हमें दी हो, हमारे यहाँ जो है बांध बन जाता, पूरा हमारा गांव का, चाहे वो चमार, कोरी, मुसलमान, मेहतर, धोबी, कुर्मी, काची, लोहार, भाड़े, सबके पास जमीन। अच्छा, एक चीज बताओ, कुर्मी कहते कितने वोट हैं कुर्मी समाज? कुर्मी के यहाँ जो है 1000 के ऊपर वोट है। 1000 के ऊपर में से नेहा संजीव निरंजन को कितने मिले और अन्य लोगों को कितने? यहाँ इस समय सही बता दें, इतने जो है अगर 3000 वोट है, तो 2200-2500 वोट समाजवादी के। 2200-2500 आपके हिसाब से? बिल्कुल चाचा सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट है और पोलिंग भी निकलेगी। यहाँ 2 जाते माहौल में है। चमार आपके हिसाब से गरोठा सड़क है गुरु? अरे नहीं, हम तो इनसे चाचा से आपके हिसाब से गरोठा को विधायक की बार को बने? माननीय दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी से बनेंगे और उनने विकास किया है, सड़क डलवाई, नल लगवाए, इधर जुजारपुरा बांध भी उनने बनवाने का काम किया। आपके हिसाब से को बने भैया गरोठा को विधायक? दीपक यादव बने। आप भैया हमारे हिसाब से तो देखो, चाहे जवाहर बने और चाहे दीपक बने, ठीक है, लेकिन ये बात में भी कोई दो राय नहीं है कि गुंडागर्दी तो कम हुई है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। और सपा शासन में दीप नारायण सिंह विधायक रहे हैं, तो उसमें उन्हें इस बात का गौर करना पड़ेगा कि गुंडागर्दी तो देखो होती है, ये मानना पड़ेगा। और इनके शासन में थोड़ा सा गुंडागर्दी कम रही है। यदि वो आते हैं दीपक यादव विधायक बन के, तब उनसे क्या कहोगे? तो उनको मैं क्या, ये हर व्यक्ति को कहना चाहिए जो जुड़ा है समाज से, समाजी आईना होता है, तो उसको ये कहना चाहिए कि गुंडागर्दी पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी, और नहीं लगाओगे तो आगे जो पहले हुआ था वही फिर होगा।
विधायक जी गुंडागर्दी पे बिल्कुल लगाम है। विधायक जी का कहना है कि कोई भी गुंडा करेगा मेरा कार्यकर्ता उसको जेल भेज दूंगा। सही बात है जी। सही बात नहीं भैया और आ गए, नए नए लोग आ गए कछु। राधे राधे भैया। राधे राधे। का नाम गुरु? भैया राज यादव नाम है अपना। राज यादव नाम है। तो बताओ फिर की बनवाना है इधर सरकार? भैया साइकिल की बनना सरकार। विधायक की को बनवाना है? विधायक दीप नारायण सिंह यादव को। अब जो काय करवाने हैं ऐसो जो करवाने भज्जा के महंगाई तो बिल्कुल आसमान छू रही। भज्जा हम नए लड़का है, पढ़वे लिखवे बाए हैं। ठीक है। पढ़ाई लिखाई की झक मर गई। 2 साल से स्कूल नहीं जा पाए। बनने हैं 80 बनी है 50। बनने तो पास कर दे, पास का काम के नए मोड़ा है तज्जा नहीं कर रहे, भर्ती कर नहीं रही। किसान के मोड़ा है, दिन दिन भर रात भर खेत पे पड़ी रहत। गौशाला में ढूंढ नहीं पड़ रहा है। प्रधान हो जाओ सुबह के ऊपर से चारो नहीं आ रहा, भूसा नहीं आ रहा, तो क्या करे जाए भैया? आ जाओ, पार है। आ जाओ। का नाम गुरु? सुमित यादव। सुमित यादव। ये गाँव में यादव भी रथ कहाँ से आए? जावरा। झवरा से आए। जनसंपर्क कर रहे का? और की को कर रहा है जनसंपर्क? दीप नारायण सिंह को। कैसा चल रहा माहौल फिर? बढ़िया चल लो है, बढ़िया चल लो। टॉप चल रहा जनसंपर्क? बहुत टॉप। लोग क्या कह रहे हैं? मिल रहा है मिल रहा है सरकार ही की आया, अपनी आया समाजवादी है सरकार। और का है? एक और चाचा आ गए। चाचा राम राम बुंदेली। राम 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 राम। कहाँ है माहौल? गाँव गाँव घूम रहे हैं आप? बढ़िया है माहौल। साइकिल को है माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गरोठा विधानसभा की स्थिति बताओ। गरोठा में तो 50 और 100 को आंकड़ा हो रहा हो। कौन कौन से गांव घूमे आए आज? सभी गाँव में जात लगभग 2-4 गाँव गिनाओ। का है स्थिति? रिंगा है, बामोर है, भदरवारा है, देवरा है, हरदुआ है, खड़ैनी है, पठा है, सगोली है, बिलाटी है, बिलाटी खेत है। तो सभी गाँव में लगभग आदमी ने 5 साल बाद चाचा जब गांव गांव जाता अपन तो आम जनता मिलत हुई है, जैसे स्कूल में भी खड़े हैं बहुत सारे लोग, तो उनके पास जात तो का काम बता के हमने का काम करी थी, का हमें वोट दो ज्यादा, वो सब बताई जात उन्हें कि पिछली सरकार में का भाव तो जा सरकार में का भाव ये चीज़न को बताओ जात गाँव वाले को। तो फर्क बताओ जात कि इस सरकार ने वृद्धा पेंशन छीन ली, बच्चों के हाथ से लैपटॉप छीन लिए हैं, 35,000 रुपया कानो इंटर पास लड़कियों को मिलते थे बुक। हाँ, और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था जुदारपुरा डैम का, वो 80% उस पर काम हो चुका था। अब वो 20% के चक्कर में वहाँ धूल फाँक रहो इतना बड़ा, जबकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था किसानों के लिए। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था किसानों के लिए। भाई असली लड़ाई तो पानी की है। सही बात है यहाँ पे, और पानी के लिए विधायक जी ने काम किया था। चाचा मिले थे, वे कह रहे थे 60 बीघा जमीन है, पटेल साहब मिले थे जे हैं चाचा। वे कह रहे 60 बीघा में से 15 बीघा तो बोले पानी अभी तक देखो ही नहीं है खेत ने। बहुत कैसा है पानी की समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी। और लोग बागों ने काना बेहकाबी में आके लगी कि जो किसानन की नेता हैं जवाहर जी, उन्हें वोट दे थी। बहक गई थी जनता बहक गई थी। किसानन की नेता है हमारा भलो हो जाए, वो भलो कचू नहीं जो कचू भलो करने है तो वो बांध को सुबह और उन्हें लटका दो। तो अब जनता समझ गई कि नहीं समझी? जनता पूरी तरीका से समझ गई है। गाँव में जा रहे 50 आदमी गाँव में संगे घूम रहा हो और पूरी तरीका से। आपके दीप नारायण सिंह अगर विधायक बन जाए क्षेत्र में, तो एक जो आरोप लगत के गुंडागर्दी बहुत रस सपा सरकार में जा कम हुई है, कछु राहत मिले? कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, ये सब झूठी बातें हैंगी। गुंडन की जगह जेल में है। और गुंडा है जो किसानन पे जो गाड़ी चढ़ाई थी मंत्री के बेटा ने, वे हैं सबसे बड़े गुंडा। चिन्मयानंद सबसे बड़े गुंडा हैं, और कुलदीप सेंगर सबसे बड़े गुंडा हैं। ये हैं गुंडा, वे जेल में नहीं भेजे जा रहे। हम नहीं भेजे जा रहे गुरु, क्योंकि भाजपा में हैं। भाजपा में नहीं भेजे जाते गुंडा जेल में। या तो गुंडा जेल में रहेगा या ऊपर रहेगा। अब गुंडा को है सबसे बड़े गुंडा तो इस प्रदेश के मुखिया ही बैठे हैं, उनसे बड़ों को हो सका। माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा टीवी पे। माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं इस सरकार में। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश की जनता के लिए क्या दुर्भाग्य? इससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे ये लोग गुंडे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं तो इनके लोग क्या हैं? स्किल में क्या दिखाई दे रहा हो? कैसों का वोट मिले आपको? स्किल की जनता समझदार है, जागरूक है। वो चाहती है कि वोट मुद्दों पे पड़े, वोट मुद्दों पे पड़े।
वोट मुद्दों में पड़े, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, किसानों को पानी समय से मिले, ये मुद्दे होने चाहिए। मुद्दों में वोट एक और बब्बा है, उसके बाद चाचा के पास आ रहे, इतना आओ तो जाओ, सड़क रहे बब्बा, चलो चाचा ही न जाने पड़े। चाचा आपको क्या नाम? हमारा अजय पटेल नाम है। अजय पटेल साहब, आपको क्या दिखा रहा हो, कौन सी सरकार ने अच्छो काम करो, कौन सी ने नहीं करो? साइकिल की सरकार ने सबसे अच्छा काम करो किसानों के हित में। हाँ, जो बंदा बांध बन रहा था, जी बांध रुक गया सपा सरकार, भाजपा सरकार में। सपा सरकार ने दिया था और बांध रुक गया। हम लोग किसान आदमी है, कुछ काम नहीं और किसानी के चाचा दो बात में सब कह रहे हैं। और किसी को नुकसान हो ना हो, लेकिन प्रॉपर स्किल का हम बता रहे हैं। हमारे पास खुद 70-80 बीघे जमीन है। 80 बीघा जमीन में 3 साल में मैंने जो है 11 बोर करवा ली। 11 बोर का मतलब है कि 9 और 10 लाख रुपए। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार करेगी या सपा करेगी कि ये करेंगे? तो इनको बनाया था, तो किस लिए बनाया था उनको विधायक? इसलिए बनाया था क्योंकि ये छोटी सी समस्या के लिए किसानों के लिए बैठ जाते थे। उसके बाद इनने किया क्या, मंडी में जो भी खरीद हुई उसमें पैसा चला, उसमें इनने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो भी किसान के हित में काम है, जैसे DAP है, DAP इतनी महंगी हो रही है, यूरिया महंगी हो रही है, उसके लिए इनने क्या किया? आदमी की बोनी लेट हो गई है, अगर ये पानी नहीं गिरता तो इस स्किल की मैं स्थिति बता देता, 40% जमीन बोई जाती, उसके अलावा वो बुवाई नहीं होती। पानी के कारण केवल, पानी के कारण केवल। तो इनको अगर उस पे इंक्वायरी। कितने साल जो झालपुरा आए हैं हम, और जो झालपुरा में बनना हो तो बांध, मोदी सरकार ने बांध रोक दो। 3 साल जाएगा रही, या जो भगवान ने सुन ली, पानी भर सको जाएगा पे गई, मर रहा हो किसान भूखन। 3-4 साल से जाएगा नहीं में रही गाँव में किसान पर। समस्याएं देख रहे हैं? किसानन की यही है कि पानी की समस्या है मेन। हाँ, वो जो जानवरन की समस्या है मेन। और तुमने तो किसान नेता को विधायक बनवाओ तो चीने बनवाओ तो हम तो कभी नहीं जनता ने तो बनवाओ तो। अब जनता ने जब बनवाओ तो तब बनवाओ तो अब का हुई है क्या अच्छो करें? अब अच्छो ना करके बिना बुरा करो सो अब का हुई है? अब जो हुए सो वही हुए, जो होने है जो होने है वही है। यह तस्वीर आती स्किल की। स्किल में हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, कछु लोग जनसंपर्क करके भी आ रहे थे, उन लोगों से भी बात करे। जे भैया जो झारपुरा के हैं इनसे भी बात करी। जे भैया कहाँ के हैं? जे झबरा के हैं भैया, इनसे भी बात करी। जो जनता करेगी वही होगा। हाँ, जो जनता आएगी सपा की। हाँ, आना चाहिए और क्या आना चाहिए? गुंडागर्दी खत्म है, सब कछु खत्म है। भाजपा में कछु नहीं है, लो कुछ लाभ नहीं है। भाजपा में कछु लाभ नहीं। भाजपा 2,000 रुपया देनी नहीं सम्मान निधि कितने मिल रहा हो? देख लो, खा तो आज तक नहीं है। 2,000 रुपया तो दे रहे सम्मान निधि के। 2 रुपया नहीं है आज तक। सब झूठी अफवाहें हैं ये। और जा खाद कितने जमीन नहीं है, चली गई जमीन कॉरिडोर में। आवास से फ्री में कितने मिले? आज तक लेटर नहीं मिली। आप तो आवास की कह रहे हैं? क्या कह रहे चाचा? तो सत्य बता रहे भैया, सत्य बता रहे। और जा गुंडागिर्दी तो खत्म कर दी चाचा। गुंडागिर्दी कितने सपा ने करी? सपा ने करी, भाजपा नहीं करी। भाजपा ने नहीं करी गुंडागिर्दी। बिल्कुल झूठी बात। क्या कर जे हैं इतने के स्किल के रुझान देख रहा है आप लोगों ने? चाचा एकदम गर्म माहौल में है, कह रहे सही कह रहे, सत्य बात है। ख्याली राम अहरबार। बताओ अहरबार समाज के लिए पैसे अभी ये सूखा राहत में जो इनने दिए थे, जो नुकसान हुआ था, इसने जो है इनका जो कर्मचारी तंत्र है, जिसने पैसे उनको दिए हैं उनके पैसे डाले हैं। इस पे इंक्वायरी करवा ली जाए तो जिसने पैसे लेखपाल को दिए हैं उसके पैसे आए हैं, जबकि उर्द और तिली जिनकी ज्यादा बोई गई थी उनके किसी के तो पैसे ही नहीं आए, पैसे नहीं आए। अब ये क्या स्थिति आती है स्किल गाँव की? स्किल गाँव में तमाम सारे लोगों से बात करी अपन ने। बेर लोग आ जाते हैं भैया, सो बेर जो आउटडोर अपन को करने पर थे। इतने स्किल में लोगों से बात करी। स्किल में अधिकतर लोगों को रुझान है कि सपा सरकार पटेल समाज की। बहुत सारे वोट हैं, पटेल समाज के बहुत सारे लोग आए थे, अहरवार समाज के लोग भी हैं। कहूँ ना कहूँ दीपनारायण सिंह दीपक यादव को 4 है और उनके समर्थन में इस बार उन्हें विधायक बनावे की इच्छा जाहिर कर रहे लोग। जितने लोगों से अपन मिले हैं, कछु लोग जनसंपर्क करके भी आ रहे थे, कछु लोग ऐसे भी हैं भाई साहब पीछे खड़े कैमरा के नजर पारो तो उन पे। कछु लोग ऐसे भी हैं वे कह रहे सब दागी हैं भैया, हमारा ना कोई अच्छा नहीं कर पा, सो हमारा वोट तो नोटा पे जो है इधर। बोले बहुत नेता बने, बहुत विधायक बनाए हमने, लेकिन भलो को उन्हें नहीं कर पाओ क्षेत्र को। सो कछु लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। कछु लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हैं, लेकिन स्किल में सबसे बड़ी बात क्या है, अहरवार समाज के जो लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, पटेल समाज के बहुत सारे वोट हैं, पटेल समाज के लोग हैं, वे जो कह रहे हैं कि दीपनारायण सिंह यादव कहूँ ना कहूँ इस बार विधायक बन के आए। गरोठा विधानसभा के लोगों को कहबो है जुझारपुरा बांध जो एक ही क्षेत्र के लाने बड़ा मुद्दा है, इसे लोग कहूँ ना कहूँ परेशान है। दूसरी चीज़ पुष्पेंद्र एनकाउंटर की आँच स्किल में भी दिखाई दे रही है। अहरवार समाज, कुशवाहा समाज, पटेल
हर कोनो आहत है। एक चाचा थे भारतीय जनता पार्टी के कोनो पद पे भी हैं, उनने भी कही के गलत कहवे में कोनो हर्ज नहीं है। उनने भी बात रखी, साहब सिंह साहब नाम रमाकांत साहब, उनने भी रखी बात कि कहूँ ना कहूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कोनो भी जात बरादरी को हो, बा जो घटना हती बा से कहूँ ना कहूँ हर आदमी को दुख भाव है। कैसे इंसान होते, जात बरादरी बाद में होते। जय स्किल की स्थिति आप लोगों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।